कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला पहला गोल्ड। मीराबाई चानू ने इतिहास रचा। झारखंड के जामताड़ा के 3 कांग्रेसी विधायकों को हावड़ा पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन विधायकों की कार से पुलिस ने नकदी बरामद की है। एक्टर प्रकाश राज ने हाल ही में अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उमर खालिद का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उमर अपने भांजे से घुलते मिलते नजर आ रहे हैं। प्रकाश राज ने उमर के इस वीडियो के साथ ट्वीट कर लिखा है कि हमारे समय का सुप्रीम हीरो उमर खालिद, मुझे इस बात का पूरा गर्व है कि मैं तुम्हें जनाता हूँ। इसके साथ ही प्रकाश राज ने कुछ हैशटैग का इस्तेमाल किया है जो पूरी तरह से उमर खालिद के फेवर में जाते हैं। इन हैशटैग में लिखा है कि फ्री उमर खालिद, फ्री ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। मालूम हो कि प्रकाश राज अपने फेमस हैशटैग जस्ट आस्किंग के तहत आए दिन इस तरह के सवाल पूछते और बयान देते रहते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का कहना है कि पड़ोसी नहीं बदल सकते, साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखबीर सिंह बादल की जमीनों की भी पड़ताल जारी है। पंजाब को लूटने वालों से हर चीज का हिसाब लेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने आरबीआई की तारीफ की है। उन्होंने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में अच्छा काम किया है और देश को श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। रिजर्व बैंक ने रिजर्व बढ़ाने में अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी समस्या होने का खतरा नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बताया कि हमारे देश पर विदेशी कर्ज भी कम है। उदयपुर हत्याकांड समेत देश में हाल में हुई बर्बर वारदातों और आतंकी गतिविधियों की निंदा करने और सद्भाव का संदेश देने के लिए राजधानी दिल्ली में आज ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल ने इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने कड़ा संदेश दिया। अजीत डोभाल ने कहा कि हम सब एक जहाज में हैं, डूबेंगे साथ में और बेड़ा पार भी साथ में होगा। अजीत डोभाल ने कहा, हर भारतीय के मन में विश्वास करे कि वो यहाँ महफूज है और किसी पर भी बात आएगी तो सारे उसके लिए खड़े हो जाएंगे। हम सब एक जहाज में हैं, डूबेंगे साथ में और बेड़ा पार होगा साथ में। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ने किया टीम इंडिया का ऐलान, धवन होंगे कप्तान। श्रीलंका के पास आया चीनी जहाज, भारत की चिंता बढ़ी। चीनी निगरानी जहाज युवानवांग 5 इस पर रडार, आधुनिक उपकरण और सैटेलाइट डिश लगी है। करीब 222 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े जहाज जिसके सहारे चीन अंतरिक्ष में दूसरे देशों के सैटेलाइट की सूचनाएं भी चुराने की कोशिश करता है। चीन के इस थर्ड जनरेशन स्पेसक्राफ्ट ट्रैकिंग जहाज को एक ताकतवर जासूसी जहाज कहा जाता है। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर पार्टनर के कहने के बाद भी अगर शख्स संभोग के दौरान कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं करता है तो यह यौन हिंसा के दायरे में आएगा, यानी इसे रेप समझा जाएगा। महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। निचली अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए आरोप को खारिज कर दिया था कि शिकायतकर्ता ने कॉन्डोम पहनने में विफल रहने के बावजूद यौन संबंधों के लिए सहमति दी थी। इस फैसले को बाद में ब्रिटिश कोलंबिया कोर्ट ऑफ अपील ने पलट दिया था। इसके बाद प्रतिवादी ने उस फैसले के खिलाफ देश की शीर्ष अदालत में अपील की, जिसने पिछले नवंबर में दलीलें सुनी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कॉन्डोम के बिना संभोग करना और कॉन्डोम के साथ संभोग की तुलना में एक मौलिक और गुणात्मक अंतर है। पीठ ने इस मामले में 5-4 वोट के बाद फैसला सुनाया। फैसला महिला के पक्ष में रहा। अदालत ने कहा, कॉन्डोम का उपयोग अप्रासंगिक, गौण या आकस्मिक नहीं हो सकता है जब शिकायतकर्ता ने इस पर अपनी सहमति स्पष्ट रूप से दी हो। गौरतलब है कि ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड की अदालतों ने भी लोगों को संभोग के दौरान कॉन्डोम निकालने को अपराध की श्रेणी में रखा है। भारत में मंकीपॉक्स के लक्षणों वाले 2 नए मामले सामने आए। इनमें से एक आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है। बीते कुछ वक्त में सीमावर्ती क्षेत्रों पर चीन की सक्रियता उसके खतरनाक इरादों का संकेत दे रही है। इसी कड़ी में चीनी सरकार ने 2030 तक 100,000 से अधिक तिब्बतियों को उनके घरों से स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की है। इसके पीछे तिब्बतियों के परंपरागत जीवन को खत्म करने के साथ साथ भारत समेत सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन हिमालय में नए गांव बसाने की योजना पर भी काम कर रहा है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक स्कूल की कक्षा से हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। कक्षा में पड़े हुए हैंड ग्रेनेड को सबसे पहले स्कूल के ही छात्रों के एक समूह ने देखा था। स्कूल की कक्षा तक हैंड ग्रेनेड कैसे पहुंचा, इस बात की पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है।
स्कूल में विस्फोटक मिलने के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल भी बन गया है। राजस्थान में कन्हैयालाल की हत्या के बाद अब मध्य प्रदेश के खंडवा में एक शख्स को नूपुर शर्मा के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने को लेकर पाकिस्तान से धमकी मिली है। खंडवा कोतवाली थाने में हिंदू स्टूडेंट आर्मी संगठन के एक सदस्य की शिकायत पर अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 34,000 करोड़ के दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड घोटाला मामले में सीबीआई की टीम ने पुणे में एक बिल्डर की संपत्ति से अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जब्त किया है। सीबीआई की टीम को डीएचएफएल घोटाले के आरोपी अविनाश भोसले के बड़े आलीशान हॉल के अंदर हेलीकॉप्टर मिला। सीबीआई ने अविनाश भोसले को बीती 26 मई को गिरफ्तार किया था। दिल्ली और देवघर के बीच आज पहली सीधी उड़ान शुरू होने के बाद अब केंद्र सरकार ने झारखंड में 3 और एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया है। बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, 5 अगस्त को पीएम आवास के घेराव का किया ऐलान। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में एनसीबी कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए कहा कि कनाडा में बैठे लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को पंजाब लाया जाएगा। राजकुमार राव ने 44 करोड़ में बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर से अपार्टमेंट खरीदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फ्लैट 3,456 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। राजकुमार राव ने फ्लैट को करीब 1.27 लाख प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में ये डील देश की सबसे महंगी डील्स में से एक हो गई है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने एक पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि जब सिली सोल के करीबी ने 2012 में तत्कालीन महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को राष्ट्रपत्नी कहा था, तब न तो मैडम को गुस्सा आया और न ही संसद में कोहराम मचा। आखिर ये दोगलापन क्यों? स्मृति ईरानी जी। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चली है। इसको लेकर सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने अमेरिका से मदद की पेशकश की है। बाजवा ने अमेरिका से कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज दिलवाने में पाकिस्तान की मदद करे। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के लिए जल्द से जल्द ऋण वितरण के लिए अमेरिका से मदद मांगने के लिए सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा की शनिवार को आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह आर्थिक मामलों से निपटने के लिए सेना प्रमुख का काम नहीं है और उनके हस्तक्षेप से देश कमजोर हो रहा है। कर्मचारियों के लिए पीएफ का लाभ देने वाली संस्था ईपीएफओ ने 73 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने शनिवार को अपने 73 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को कहीं से भी फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा शुरू की। इसकी मदद से पेंशनर्स कहीं से भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यह उन बुजुर्ग पेंशन भोगियों की मदद करेगा जिनके फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन करने में समस्या आती है। श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार व केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष मंत्री भूपेंद्र यादव ने पेंशन भोगियों के लिए चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक शुरू की। इससे पहले ईपीएफओ ने सीबीटी अपनी 231वीं बैठक में पेंशन भोगियों के लिए ईपीएफओ सेवाओं में सुधार लाने के लिए पेंशन के केंद्रीकृत वितरण को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। मंत्री ने कहा है कि फेस ऑथेंटिकेशन फीचर्स को और विकसित किया जाएगा। कंगना रनौत पर्दे पर अलग अलग तरह के किरदार निभा चुकी है। अब फिल्म इमरजेंसी में देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का रोल प्ले करती नजर आएंगी। हमलावर कीड़ों से दुनिया को कितना आर्थिक नुकसान होता है? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन आजकल वैज्ञानिक पूरी दुनिया में कीड़ों के हमले से होने वाले आर्थिक नुकसान के आकलन में लगे हैं। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि सरीसृपों की 2 प्रजातियां दूसरों से ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। वैज्ञानिकों के अध्ययन के मुताबिक अमेरिकन बुलफ्रॉग और ब्राउन ट्री स्नैक 1986 से लेकर अब तक $16.3 अरब का नुकसान पहुंचा चुके हैं। पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने के अलावा इन हमलावर प्रजातियों ने फसलों को बर्बाद किया है और इनकी वजह से बिजली कटी है, जिसका बड़ा नुकसान हुआ है। रिसर्चरों को उम्मीद है कि उनके इस अध्ययन से भविष्य में फसलों पर हमला करने वाली जानवरों की प्रजातियों को रोकने के लिए ज्यादा निवेश किया जाएगा। असम में बाढ़ से विस्थापित सैकड़ों लोग अब भी नहीं लौट पा रहे हैं अपने घर। प्रखंड के निसरपुरा बुनियादी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को विद्यालय देर से आने का कारण पूछने पर कमरे में बंद कर 3 शिक्षिकाओं ने शनिवार को जमकर पिटाई कर दी। शिक्षिकाओं द्वारा मारपीट किए जाने से सहमे बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे और प्रधानाध्यापिका को बचाया। प्रधानाध्यापिका शारदा कुमारी ने विक्रम थाने में शिक्षिका रानी कुमारी, ऋतुराज और रूपा रानी के विरुद्ध बंधक बनाकर मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज कराई। जांच के बाद जिलाधिकारी डा
चंद्रशेखर सिंह ने तीनों दोषी शिक्षिकाओं को निलंबित करते हुए 24 घंटे में सूचना देने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है। भारत सहित पूरी दुनिया भर में एंड्रॉयड स्मार्टफोन का लोग जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। यह गूगल का सॉफ्टवेयर है, इसलिए लोग इस पर विश्वास भी अधिक करते हैं। यही कारण है कि गूगल भी लगातार एंड्रॉयड यूजर्स की सुरक्षा का ध्यान रखकर उनके विश्वास पर खरा उतरती है। गूगल ने यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी की समस्याओं को देखते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी ने गूगल प्ले स्टोर से 17 नए ऐप्स को हटा दिया है। यह ऐप्स लोगों के लिए खतरनाक बन चुकी थी। रुहेलखंड में बंदरों का आतंक अब लोगों की जान ले रहा है। बदायूं में जहां बंदर की गुड़की से एक महिला की छत से गिरने पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं बरेली में बंदरों के झुंड से गिरने पर युवक ने 2 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। 2 सप्ताह पहले बंदरों ने पिता की गोद से 4.5 माह के बेटे को छीनकर छत से नीचे फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। लंबे अरसे से तमाम प्रयासों के बावजूद विपक्षी एकता की सियासत कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों के चल रहे शहमात के दौर से बाहर नहीं निकल पा रही है। विपक्षी खेमे की क्षेत्रीय पार्टियां इस हालत के लिए कांग्रेस की रीति नीति के साथ उसकी कमजोर हुई सियासी जमीन को जिम्मेदार ठहरा रही। मगर दिलचस्प यह भी है कि इन क्षेत्रीय दलों को अपने राज्यों में कांग्रेस की मजबूती से राजनीतिक वापसी भी स्वीकार्य नहीं है। पटना में जेपी नड्डा का भारी विरोध, आइसा के छात्रों ने दिखाया काला झंडा। जिले में विदेशी मूल की पत्नी को लेकर अरमान नाम का नौकर भाग गया तो थाने पहुंचकर शिकायत करने के बाद भी पुलिस जाग नहीं रही है। लव जिहाद से जुड़ा मामला होने की वजह से पीड़ित ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर शिकायत करने के साथ ही मदद मांगी है। इस बाबत पार्टी की ओर से पुलिस से पूछताछ करते हुए मदद की अपील की गई है। पूरा मामला निजामाबाद क्षेत्र का है, जहां नेपाली मूल की महिला को लेकर मुस्लिम युवक फरार हो गया तो आनन फानन तलाश शुरू की गई। थाने पहुंचकर अर्जी लगाई तो भी मदद न मिली। आज जाकर भाजपा कार्यालय में शिकायत करनी पड़ी। Be aware with the world. APN Broadcast Service.